तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और वो भी एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, डायग्राम देख के समझेंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो इजी सा है। सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है, एक डाइपोल पे बनाना है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे एक डाइपोल बनाना पड़ेगा। डाइपोल क्या होता है, अगर तुम्हें याद रहा होगा पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था, डाइपोल क्या होता है कि दो चार्जेस होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, इनके बीच को हम ओ मान लेते हैं या ज़ीरो। ये बिल्कुल डिस्टेंस बराबर होता है दूसरे चार्ज से पहले चार्ज का, जिसमें वो सेपरेट हुए होते हैं। इसको डाइपोल कहते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब इस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल कहाँ पे, एक्सियल। एक्सियल यानी स्ट्रेट पोजीशन, यहाँ पे मान लो कहीं पे, इसको पी पॉइंट दे दिया मैंने नाम। यहाँ पे बताना है हमें कि कितना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे हमने पिछले में फील्ड निकाली थी। ठीक है, यहाँ से लेके ये, इसको ऐसे डॉटेड लाइन कर दिया मैंने कि इतनी दूर का हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो सेंटर से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, इस पी पॉइंट तक की ये वाली दूरी हमने मान ली यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x। क्लियर, सेंटर से पी, ये जो 0 पॉइंट हमारा पॉइंट O है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है p, मतलब x। ठीक है, अब देखो दोनों डाइपोल की दूरी कितनी है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि डाइपोल की दूरी कितनी है। अगर बात करें इसकी, क्या बोलते हैं, इस वाले की, ये जो है हमारे पास ये हिस्सा हमारे पास कितना हो गया, ये मतलब इस वाले चार्ज से पी पॉइंट, ये हो गया x माइनस एल, यानी इस पूरे x में से अगर हम ये वाला l माइनस कर दें तो इतनी दूरी है यहाँ की, मतलब इस वाले चार्ज की इस पॉइंट तक। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि इस वाले चार्ज की पॉइंट तक कितनी है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, ये है x तो है ही, इसमें ये वाला l और जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस l, ये दो हमने दूरी निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अब जो जो लिखा है पहले उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या कंसीडर किया। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें ना, तो कंसीडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हमने क्या क्या माना है, देखो सबसे पहले तो P पॉइंट माना है हमने कि P जो पॉइंट है वो हमारा वो डाइपोल के बाहर है कहीं पे। लेट P इज द पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन, जो कि एक्सियल पोजीशन पे भी है, फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए उसको रखा है यहाँ पे पी पॉइंट को। ठीक है, उसके अलावा क्या हमने एक और चीज़ मानी, x जो हमारा डिस्टेंस है O टू P, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ O टू P, O से लेके P तक की दूरी, ये हमने दो चीज़ें मानी है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों का इस पॉइंट से लेके यहाँ, इस पॉइंट का जो P पॉइंट है बाहर कहीं पे भी हमारा। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इससे पहले ही पढ़ा, उसका एक फॉर्मूला आया था हमारे पास। ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के प्लस करना है, तो हमारा नेट पोटेंशियल आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल को, नेट पोटेंशियल है क्या यहाँ पे, वी नेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वी नेट इक्वल टू कितने हमारे पास चार्जेस हैं यहाँ पे, हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, यानी कि V1 प्लस V2 करना है, बस हमें ये निकालना है। इससे पता चल जाएगा हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस डाइपोल पे। ठीक है, वी नेट निकालना है, यानी कि देखो हमें पता है हर चार्ज के पास अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो वही दोनों को ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब सवाल ये भी बन सकता है कि पिछले में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तब हमने क्या किया था, E2 माइनस E1 किया था, माइनस किया था उस टाइम। तो वो जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सिंपल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए इसमें नॉर्मल हमने प्लस किया। ठीक है, आगे बात करते हैं, सोल्व करते हैं हम डायरेक्ट, इसको इतना घुमाने की जगह डायरेक्ट अब सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये निकालना है हमें, और हमारे पास दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो V1 है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, वो आएगा KQ/R, ये निकला था, ये नॉर्मल मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट प्लस करके सोल्व करते हैं सीधा। यहाँ पे देखो
ये क्या है हमारे पास, ये आ गया क्यू, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू हमने वहाँ पे लिखी है ना कई सारे, स्मॉल क्यू से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास, तो V1 क्या है हमारे पास, V1 है हमारे पास के क्यू आर, के क्यू तो सेम ही है, आर का ही डिफरेंस है क्योंकि बस पास या दूर रखे हैं, यही इसमें फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। तो देखो V1 अगर इस पहले वाले को माने तो इसका यहाँ से कितना है, पहले वाले को मान लो चाहे दूसरे वाले को मान लो, इसको यहाँ पे ये जो इसको अगर मैं मानूँ तो ये हो जाएगा माइनस का ना, ये है नहीं नहीं माइनस का नहीं, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा प्लस का, तो के प्लस एल, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो V2 है उसको मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा के क्यू एक्स माइनस एल, ठीक है। नॉर्मल ये बनेगा। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हमें प्लस करना है, तो V1 प्लस V2 करना है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का के क्यू एक्स प्लस एल, इसको प्लस करना है हमें के क्यू एक्स माइनस एल के साथ, ठीक है। इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये के और क्यू है, ये हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे के और क्यू, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स प्लस एल, और ये हो जाएगा माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस एल। वैसे अगर मैं माइनस का साइन अगर बाहर कॉमन ले लूँ ये वाला, तो यहाँ का साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इससे क्या हो गया, दूसरा वाला प्लस हो गया, ठीक है। तो माइनस का के क्यू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा ये ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में एलसीएम आ जाएगा हमारे पास नीचे, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एलसीएम हमारे पास सी आया तो इसको सोल्व करेंगे, इससे अगर इसको सोल्व करेंगे तो बच जाएगा एक्स माइनस एल, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स प्लस एल एक्स माइनस एल। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करने जब इससे जाएंगे तो ये प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का निशान लगाओ। अब इसकी बात करेंगे तो देखो क्या होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे x माइनस एल है, यहाँ पे भी x माइनस, ये इससे इसको काट पाएगा तो ये रह जाएगा x प्लस एल, ये हो गया, ठीक है। बस इसका एलसीएम लिया, वैसे 12th क्लास में हो, इतना तो आइडिया हो गई तुम्हें। तो देखो ये हो गया। अब इसकी बात करें तो x माइनस एल, और यहाँ पे क्या है माइनस, इस माइनस से मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों माइनस के बनने वाले हैं, x माइनस एल, ये भी क्योंकि ये दोनों प्लस के थे, माइनस की वजह से दोनों माइनस हो गए, ये नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा इनकी बात करें तो ये एक प्लस का x है, एक माइनस का x है, दोनों कट गए, ठीक है। यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा के क्यू, ये l और ये वाला l, ये माइनस का 2l हो गया, और नीचे है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बना हमारे पास माइनस का 2l, इस माइनस से ये सब मल्टीप्लाई में तो है ही, इस माइनस से वाला माइनस कट गया, और यहाँ पे जो ये q है ना, q और 2l ये मल्टीप्लाई में जो है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है वो होता है q इंटू 2l। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सब की जगह, इसकी जगह और इसकी जगह मैं p लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे बचा के पी, और नीचे जो बचा है हमारे पास वो है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम L की बात करें ना, तो जो इनके चार्जेस के बीच का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है। और x ये कोई पॉइंट है, ये काफ़ी दूर लिया होता है हमने, उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। तो इस पॉइंट के मुकाबले जो ये है ना, इसको हम इतना कम मानते हैं, इसको नेग्लिजिबल मानेंगे यहाँ पे। इसका भी मैं रीज़न दूँ अगर, तो जो x होता है ना वो बहुत 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 बड़ा होता है L से, तो इस वाले L को हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ गया के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया किसका, एक्सियल पे। अगर इसको तुम्हें वैसे लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्सियल पे इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला हमारे पास हो गया, ठीक है। दैट्स इट।